रात इतनी शांत थी कि मशाल की लौ की मामूली सी फड़फड़ाहट भी किसी गहरे राज की तरह सुनाई दे रही थी। नील के किनारे बने उस पथरीले घर के भीतर एक शरीर रखा था, अचल, ठंडा, लेकिन अभी भी सम्मान से ढका हुआ। बाहर से देखने पर वह बस एक मृत इंसान था, मगर अंदर मौजूद लोगों के लिए वह अभी गया नहीं था। असली खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों में एक भी गलती हुई, अगर शरीर ने समय के सामने हार मान ली, अगर नाम, चेहरा और पहचान मिट गई, तो मृत्यु अंत नहीं रहती थी, वह दूसरी, कहीं ज्यादा भयावह मौत बन जाती थी। मिस्र की मम्मी बनाना सिर्फ किसी शव को बचाकर रखने की प्रक्रिया नहीं थी। यह समय, सड़न, डर, धर्म, सत्ता और अमरता के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक लंबी, ठंडी और बेहद नियंत्रित जंग थी। और इस जंग में जो कुछ किया जाता था उसे आम लोग पूरा कभी देख नहीं पाते थे। उन्हें सिर्फ अंतिम परिणाम दिखता था, कपड़ों की परतों में लिपटा एक शांत चेहरा। लेकिन उन पट्टियों के नीचे जो घटता था वह इतना विचित्र, इतना सुनियोजित और कई बार इतना बेचैन कर देने वाला था कि आज भी उसे पूरी तरह समझना आसान नहीं है। इस कहानी में हम उसी बंद कमरे का दरवाजा खोलेंगे जहां इंसान को मरने के बाद भी खत्म नहीं होने दिया जाता था। अगर आपको इतिहास के ऐसे अंधेरे रहस्य पसंद हैं तो इस सफर में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि सबसे डरावना हिस्सा शुरुआत में नहीं, अंत में आता है, जब समझ आता है कि मम्मी सिर्फ एक शव नहीं थी बल्कि एक योजना थी, मौत को धोखा देने की योजना। कल्पना कीजिए प्राचीन मिस्र को, दूर तक फैला सुनहरा रेगिस्तान, उसके बीच एक जीवन रेखा की तरह बहता नील, मंदिरों की ऊंची दीवारें, देवताओं की नजर में जीती एक सभ्यता, और वह विश्वास जो उनकी हर सांस पर राज करता था, मृत्यु अंत नहीं है। शरीर मिट सकता है, मगर आत्मा, छाया, नाम और अस्तित्व के कई हिस्से होते हैं। मिस्रियों के लिए इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों से बना प्राणी नहीं था, उसके भीतर का था जो जीवन ऊर्जा जैसा था, बा था जो मृत्यु के बाद भी चल फिर सकता था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह अख में बदलकर तारों और देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, शरीर को बचाना होगा, क्योंकि आत्मा को लौटने के लिए अपना घर चाहिए था। यहीं से मम्मी बनाने की असली जरूरत पैदा हुई। रेगिस्तान की रेत में दफन कुछ शव स्वाभाविक रूप से सूख जाते थे, और शायद वहीं से मिस्रियों ने पहली बार देखा कि शरीर समय के पंजों से पूरी तरह नहीं हारता। मगर जब कब्रें बड़ी हुईं, राजवंश उभरे, पत्थर की कब्रगाहें बनाई गईं और दफनाने के तरीके बदले, तब प्राकृतिक संरक्षण काफी नहीं था। अब अमरता को प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे कृत्रिम बनाना था, नियंत्रित करना था, पवित्र बनाना था। और यहीं से जन्म हुआ उस प्रक्रिया का जिसे आज हम मम्मीकरण कहते हैं। लेकिन सच यह है कि यह प्रक्रिया किसी जादुई विधि की तरह अचानक पूरी नहीं हो जाती थी। इसके पीछे कई लोग होते थे, पुरोहित, शिल्पकार, औषधि जानने वाले, कपड़ा तैयार करने वाले, लकड़ी और पत्थर के कारीगर, और वे लोग जिन्हें शव के सबसे पास जाना पड़ता था। हर किसी की भूमिका थी, मगर हर कोई पूरा सत्य नहीं जानता था। ज्ञान भी परतों में बंटा था, ठीक वैसे ही जैसे अंत में शरीर पट्टियों की परतों में बंधता था, और यही उसे और भी रहस्यमय बनाता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले शरीर को उस स्थान पर लाया जाता था जिसे कभी कभी पवित्र तंबू या शुद्धिगृह जैसा माना जाता है। बाहर शोक था, भीतर नियम। रोने की आवाजों के बीच भी काम करने वालों के हाथ कांप नहीं सकते थे। वे जानते थे कि समय उनके खिलाफ है। गर्म मौसम, नमी और सड़न की शुरुआत, ये सब बहुत जल्दी अपना असर दिखा सकते थे। इसलिए पहली अवस्था ही थी शुद्धिकरण। शरीर को पानी, पवित्र तेलों और नील से जुड़े शुद्धिकारी द्रवों से साफ किया जाता था। पहली नजर में यह सम्मान जैसा लगता है, लेकिन दरअसल यह तैयारी थी, आगे आने वाले कठोर चरणों की तैयारी। और फिर आता था वह पल जिसके बारे में आज भी सबसे ज्यादा फुसफुसाकर बात की जाती है। सिर, चेहरा, नाक। आधुनिक दुनिया में यह अजीब लग सकता है, मगर प्राचीन मिस्र के मम्मीकार जानते थे कि शरीर के भीतर सबसे जल्दी बिगड़ने वाले हिस्सों में से एक मस्तिष्क भी है। हैरानी की बात यह है कि वे दिल को बुद्धि और भावना का केंद्र मानते थे, मस्तिष्क को नहीं।
इसलिए कई मम्मीकरण प्रक्रियाओं में मस्तिष्क को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना आज हम दे सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार नाक के रास्ते एक पतला औजार भीतर डाला जाता था और खोपड़ी के अंदर के नरम हिस्सों को धीरे धीरे निकाला जाता था। यह सुनने में जितना ठंडा लगता है, असल में उससे कहीं अधिक विचलित करने वाला रहा होगा। बंद कमरे में तेल की गंध, धूप का धुआं और मौन में किए जा रहे सधे हुए हाथों के काम, यह एक धार्मिक क्रिया भी थी और एक विचित्र तकनीकी प्रक्रिया भी। लेकिन असली भय अभी बाकी था। शरीर के भीतर छिपे हुए अंग, जिनमें नमी थी, जीवन था, और मृत्यु के बाद सड़न की शुरुआत भी सबसे पहले वहीं से होती थी। उन्हें शरीर के भीतर छोड़ देना अमृता को जोखिम में डालना था। इसलिए पेट के पास एक छोटा सा चीरा लगाया जाता था। ध्यान दीजिए, छोटा, क्योंकि उन्हें शरीर को नष्ट नहीं करना था, बस उसके भीतर समय के अड्डों को खाली करना था। फिर सावधानी से अंग निकाले जाते थे। यकृत, फेफड़े, आमाशय, आंतें, हर चीज अव्यवस्थित तरीके से नहीं, बल्कि क्रम और अर्थ के साथ। यह किसी कसाई घर जैसा काम नहीं था, कम से कम उनके लिए नहीं। यह अनुष्ठान था। हर अंग का भविष्य तय था। दिल का मामला अलग था। अधिकांश कालों में और विशेषकर श्रेष्ठ वर्गों के लिए दिल को शरीर में रहने दिया जाता था, क्योंकि अंतिम न्याय में उसकी जरूरत पड़ती थी। मिस्री विश्वास के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति का दिल सत्य की देवी मात के पंख के सामने तौला जाता था। अगर दिल भारी हुआ, पाप, झूठ, अन्याय से भरा हुआ, तो आत्मा विनाश का सामना कर सकती थी। अगर हल्का हुआ तो आगे का मार्ग खुलता था। सोचिए, एक सभ्यता जहां अंतिम फैसला अदालत में नहीं, दिल के वजन से होता है। यही वजह थी कि दिल सिर्फ एक अंग नहीं था, वह चरित्र का लेखा जोखा था, शरीर का सबसे खामोश गवाह। निकाले गए अंगों का भी अंत नहीं होता था। उन्हें अलग से संरक्षित किया जाता, सुखाया जाता, लपेटा जाता और खास पात्रों में रखा जाता, जिन्हें आज हम कैनोपिक जार कहते हैं। इन पात्रों पर अक्सर 4 दिव्य संरक्षकों से जुड़ी आकृतियां मिलती हैं, मानो मृत्यु के बाद भी शरीर को सुरक्षा चाहिए। ये जार सिर्फ बर्तन नहीं थे, वे शरीर के बिखरे हिस्सों के लिए पहरेदार थे। कुछ कालों में अंगों को वापस शरीर में भी रखा जाने लगा, मगर उनका प्रतीकात्मक संरक्षण जारी रहा, क्योंकि मिस्रियों के लिए शरीर का हर हिस्सा पहचान का हिस्सा था, और पहचान का बिखरना सबसे बड़ा डर। अब सवाल था, शरीर को सड़ने से बचाया कैसे जाए? इसका उत्तर था नाट्रॉन, एक प्राकृतिक खनिज मिश्रण जिसमें नमक जैसे तत्व मौजूद थे जो नमी को खींच लेते थे। आज की भाषा में कहें तो मम्मीकरण का सबसे क्रूर और सबसे प्रभावी हथियार यही था। शरीर को अंदर और बाहर से नाट्रॉन के संपर्क में रखा जाता था। इसे सिर्फ छिड़का नहीं जाता था, उसके चारों ओर, भीतर, हर संभव हिस्से पर इसका प्रभाव सुनिश्चित किया जाता था। फिर शुरू होती थी प्रतीक्षा। लंबे दिन, अक्सर लगभग 40 दिनों के आसपास का सुखाने का चरण। बाहर दुनिया चलती रहती थी, नील बहता रहता था, मंदिरों में भजन होते रहते थे, लेकिन उस कमरे में समय किसी और गति से गुजरता था। इस दौरान शरीर बदलता था। वह वही नहीं रहता था जो मृत्यु के समय था। नमी निकलती जाती, त्वचा सिकुड़ती, आकार बदलता, और जीवन का वह सहज मानवीय रूप धीरे धीरे एक स्थिर, संरक्षित प्रतीक में बदलने लगता। यही मम्मी बनाने की सबसे भयावह सच्चाई छिपी है। यह प्रक्रिया शरीर को बचाती भी है और उससे जीवन की पहचान भी छीन लेती है। जो बचता है वह इंसान और प्रतिमा के बीच की कोई चीज है, इतना मानव कि उसे पहचान सको, इतना बदल चुका कि उससे डर लगने लगे। लेकिन मिस्रियों का लक्ष्य सिर्फ बचा लेना नहीं था, उन्हें पुनर्निर्माण भी करना पड़ता था। सुखाने के बाद जब शरीर को नाट्रॉन से बाहर निकाला जाता तो वह अक्सर बेहद हल्का और खोखला सा हो चुका होता। अब उसे फिर से आकार देना होता था। कभी लिनन की गद्दियां, कभी राल, कभी सुगंधित पदार्थ, कभी भराव सामग्री। इन सब का इस्तेमाल शरीर की आकृति को स्थिर और सम्मानजनक बनाए रखने के लिए किया जाता। चेहरा, छाती, पेट, अंग, सबको ऐसी स्थिति में लाना जरूरी था कि मृतक मृत्यु में भी पूरा लगे, क्योंकि अधूरापन सिर्फ दृश्य समस्या नहीं था, वह आध्यात्मिक समस्या भी हो सकता था। यहीं पर राल और तेलों की भूमिका शुरू होती थी।
गरम की गई सुगंधित रेजिन, देवदार या दूसरे वनस्पति तेल, गोंद जैसे पदार्थ, इनसे शरीर को लेपित किया जाता था। इनका काम सिर्फ खुशबू देना नहीं था, वे संरक्षक परत बनाते थे, लिनन को चिपकाते थे और सड़न के खिलाफ अतिरिक्त ढाल का काम करते थे। उस कमरे की कल्पना कीजिए, गरम राल की घनी गंध, दीपकों का धुआं, सधे हुए हाथ, मंत्रों की धीमी ध्वनि और बीच में एक शरीर जिसे वे मौत से आगे भेजने की तैयारी कर रहे थे। किसी बाहरी व्यक्ति को यह दृश्य पवित्र भी लगता और असहज भी, शायद दोनों एक साथ। अब आती थी पट्टियों की दुनिया। यही वह दृश्य है जिसे हम सबसे ज्यादा पहचानते हैं, मगर फिल्में हमें आधा सच दिखाती हैं। लपेटना सिर्फ कपड़ा बांध देना नहीं था, यह परत दर परत सुरक्षा, प्रतीक, प्रार्थना और तकनीक का काम था। उंगलियों को अलग लपेटा जा सकता था, पैर की उंगलियां अलग, हाथ अलग, बाहें अलग, फिर पूरा शरीर। हर परत के बीच अमूल लाइट, मंत्र लिखे छोटे टुकड़े, सुरक्षात्मक प्रतीक, गांठें और विशेष बंधन डाले जा सकते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार पट्टी बांधने का क्रम भी महत्वपूर्ण था। कहां कौन सा संरक्षण चाहिए, कहां कौन सा देवता जुड़ा है, किस हिस्से को किस शक्ति के हवाले करना है। और यही वह हिस्सा है जिसे कम लोग समझते हैं। ममीकरण सिर्फ शरीर की रसायन शास्त्र नहीं था, यह शब्दों की शक्ति पर भी टिका था। मिस्र में मंत्र, नाम, लिखित सूत्र और प्रतीक सिर्फ सजावट नहीं थे, वे क्रियाशील माने जाते थे। अगर सही शब्द सही जगह मौजूद हैं तो वे मृत्यु के बाद के रास्ते में मदद कर सकते हैं। इसलिए कई ममियों के साथ ताबीज रखे जाते थे, जैसे स्कैरब, जो पुनर्जन्म और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता था। कुछ दिल के ऊपर रखे जाते, कुछ गर्दन के पास, कुछ पट्टियों के बीच, मानो पूरा शरीर एक चलती फिरती प्रार्थना में बदल दिया गया हो। लेकिन क्या हर किसी को यही सम्मान मिलता था? नहीं। और यही कहानी एक और अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। मिस्र की ममीकरण प्रक्रिया जितनी आध्यात्मिक थी, उतनी ही सामाजिक भी। राजाओं, रानियों, अमीरों और ऊंचे पद वालों को विस्तृत, महंगी, पर्दार प्रक्रिया मिल सकती थी। साधारण लोगों के लिए सरल, सस्ती या अधूरी विधियां अपनाई जाती थीं। कुछ को कम समय दिया जाता, कुछ को कम सामग्री, कुछ को बस इतना कि शरीर पूरी तरह नष्ट न हो। यानी अमरता का सपना भी बराबरी से नहीं भटता था। मृत्यु सबको मिलती थी, लेकिन मृत्यु के बाद की तैयारी वह वर्ग के हिसाब से बदल जाती थी। कुछ यूनानी रोमन लेखकों ने बाद के समयों की मिस्री पद्धतियों के बारे में लिखा कि ममीकरण के कई स्तर या पैकेज जैसे विकल्प होते थे, सबसे महंगा, मध्यम और सस्ता। चाहे इन विवरणों को पूरी तरह शाब्दिक मानना सावधानी मांगता हो, पर यह बात साफ है कि यह सिर्फ धर्म नहीं, एक संगठित व्यवस्था भी थी, एक उद्योग, एक पेशा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मृत्यु भी खर्च मांगती थी। और शायद यही सच सबसे ज्यादा बेचैन करता है। जब अमरता भी खरीदी जाने लगे, तब पवित्रता और व्यापार के बीच की रेखा कितनी पतली रह जाती है। फिर भी जो लोग इस काम को करते थे, वे इसे केवल रोजगार नहीं मानते थे। कई बार वे देवता अनुविस से जुड़े प्रतीकों का उपयोग करते, वही सियार मुखी देवता जो शव संरक्षण और कब्रों के रक्षक माने जाते थे। कुछ दृश्यावलियों में एक पुरोहित अनुबिस का मुखौटा पहनकर अनुष्ठान करता दिखता है। यह सिर्फ अभिनय नहीं था, यह देवता की उपस्थिति का एनेक्टमेंट था। संदेश साफ था, अब यह शरीर साधारण हाथों में नहीं, दिव्य संरक्षण में है। लेकिन अगर आप उस कमरे को किसी और नजर से देखें तो दृश्य भयभीत करने वाला भी बन जाता है। अंधेरे में पशु मुख वाला एक आकृति, मृतदेह, धूप की गंध और धीमी आवाजों में बोले जा रहे मंत्र। आस्था और आतंक कई बार एक ही फ्रेम में खड़े दिखते हैं। मम्मी बनने की प्रक्रिया में चेहरा खास मायने रखता था, क्योंकि मृत्यु के बाद पहचान सिर्फ नाम से नहीं, रूप से भी जुड़ी थी। इसलिए कभी कभी चेहरे को उभारा जाता, आंखों की जगह सजावटी तत्व लगाए जाते, नकली बाल, दाढ़ी या मुखौटे जोड़े जाते। शाही मम्मियों के मामले में स्वर्ण मुखौटे तक मिलते हैं, जो मृतक को सिर्फ सुरक्षित नहीं करते, बल्कि उसे देवताओं जैसा रूप भी देते हैं। यह संरक्षण से आगे की चीज है, यह परिवर्तन है। इंसान से स्मारक, व्यक्ति से प्रतीक, शरीर से सत्ता।
लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा है जिसे अक्सर सुंदरता और रहस्य के पीछे छिपा दिया जाता है। मम्मी बनाने की पूरी प्रक्रिया एक परिवार के लिए कैसी रही होगी। सोचिए, किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसे तुरंत दफन नहीं किया जाता। सप्ताहों तक वह दूसरों के हाथों में रहता। आप जानते हैं कि भीतर कुछ बेहद जटिल, बेहद असामान्य और आपके लिए अदृश्य काम चल रहा है। आप इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भुगतान करते हैं, निर्देश मानते हैं, और फिर एक दिन आपको वही व्यक्ति वापस मिलता है, मगर वह अब पहले जैसा नहीं दिखता। वह अब आपके घर का सदस्य नहीं, अनंत यात्रा का यात्री बन चुका है। और तभी शुरू होती थी अगली अवस्था, दफन की तैयारी। मम्मी को एक या एक से अधिक ताबूतों में रखा जा सकता था। कभी मानवीय आकार वाले लकड़ी के सजे हुए ताबूत, कभी भारी पत्थर के सरकोफेगस के भीतर। उसके साथ भोजन, तेल, आभूषण, कपड़े, औजार, मूर्तियां, मंत्र पुस्तिकाएं और वे चीजें रखी जाती जिनकी जरूरत उसे दूसरे लोक में पड़ सकती थी। क्योंकि मिस्रियों के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया कोई धुंधला स्वर्ग नहीं थी, वह भी एक तरह का जीवन था। यात्रा, परीक्षा, द्वार, रक्षक, न्याय और निरंतरता से भरा हुआ जीवन। यहीं ओपनिंग ऑफ द माउथ जैसा अनुष्ठान भी आता है, एक ऐसी रस्म जिसमें प्रतीकात्मक रूप से मृतक की इंद्रियों को पुनः सक्रिय किया जाता था, ताकि वह परलोक में देख सके, सुन सके, बोल सके, खा सके। यह विचार अपने आप में ही गहरा और विचित्र है। मानो शरीर सिर्फ बचा लेना काफी नहीं, उसे फिर से कार्यक्षम बनाना भी जरूरी है, कम से कम आध्यात्मिक अर्थों में। एक औजार चेहरे के पास लाया जाता, मंत्र बोले जाते और यह घोषित किया जाता कि अब यह मौन देह फिर से संवाद कर सकती है। लेकिन किससे? देवताओं से, न्याय से, या उस स्मृति से जिससे इंसान सचमुच जीवित रहता है। अब तक यह सब सुनकर लग सकता है कि मिस्रियों ने मौत पर लगभग जीत हासिल कर ली थी, लेकिन सच्चाई इससे अधिक नाजुक है। हर मम्मी सफल नहीं थी, हर कब्र सुरक्षित नहीं रही। लुटेरे, नमी, राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध, समय और बाद की सभ्यताओं की जिज्ञासा, सब ने इस अमरता को बार बार चुनौती दी। कई कब्रें टूट गईं, कई ममियां लूटी गईं, बहुमूल्य मुखौटे, ताबीज, आभूषण निकाल लिए गए। कुछ शवों को नुकसान पहुंचा, कुछ को दोबारा दफनाया गया। यानी जिस शरीर को सदियों के लिए बचाने का सपना देखा गया था, वह अक्सर मानव लालच के सामने असहाय साबित हुआ। और यही कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। ममीकरण सिर्फ धार्मिक श्रद्धा की कथा नहीं है, यह भय की कथा भी है। मिस्री सभ्यता मृत्यु से नहीं, विस्मृति से डरती थी। नाम मिट जाना, चेहरा पहचान में न आना, कब्र लुट जाना, शरीर टूट जाना, यह सब सिर्फ भौतिक क्षति नहीं थी, यह आत्मा के अस्तित्व पर आघात था। इसलिए कब्रों पर नाम लिखे गए, प्रतिमाएं बनाई गईं, मंत्र उकेरे गए और शरीर को बचाया गया। क्योंकि अगर शरीर न रहा तो कम से कम छवि रहे, अगर छवि न रही तो नाम रहे, अगर नाम न रहा तो फिर क्या बचेगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही वजह है कि मिस्र में स्मृति और स्थायित्व का जुनून इतना गहरा था। पिरामिड हों, मकबरे हों, शिलालेख हों या ममियां, सब एक ही बात कह रहे थे, हमें मिटने मत दो, हमें भूले मत। और शायद यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मानवीय पक्ष है। हम आधुनिक लोग चाहे इसे अजीब समझें, लेकिन भीतर की भावना अपरिचित नहीं। हर युग का इंसान किसी न किसी रूप में यही चाहता है, उसका जीवन यूं ही धूल में न मिल जाए। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उठता है, अगर मम्मीकरण इतना पवित्र था तो क्या इसमें धोखा भी होता था? उत्तर आसान नहीं, मगर पूरी तरह नहीं भी नहीं। कुछ पुरातात्विक प्रमाण और बाद के अध्ययन बताते हैं कि अलग अलग समयों और परिस्थितियों में गुणवत्ता बदलती रही। कभी संसाधनों की कमी, कभी जल्दबाजी, कभी राजनीतिक अस्थिरता, कभी आर्थिक दबाव। कुछ मम्मियों में तकनीक बेहद उन्नत दिखती है, कुछ में अपेक्षाकृत साधारण। इससे संकेत मिलता है कि हर युग में आदर्श प्रक्रिया का पालन संभव नहीं था। और यही वह बिंदु है जहां यह रहस्य और गहरा हो जाता है। जो हमें मिला है वह आदर्श मिस्र नहीं, वास्तविक मिस्र है। और वास्तविक दुनिया में पवित्रता भी अपूर्ण होती है। फिर भी कुछ ममियां आज भी इतनी अद्भुत अवस्था में मिलीं कि आधुनिक विज्ञान तक चकित रह गया। त्वचा, बाल, दांत,
चेहरों की रूपरेखा, मानो समय ने पूरी तरह जीत दर्ज नहीं की। जब आधुनिक युग में पुरातत्वविदों ने इन्हें खोला तो दुनिया पर एक अजीब असर हुआ। विक्टोरियन जिज्ञासा, संग्रहालयों की राजनीति, औपनिवेशिक संग्रह, अकादमिक अध्ययन और कई बार सनसनी ममियां फिर से तमाशा बना दी गईं। जिन देहों को प्राचीन मिस्र ने गहरे सम्मान से अनंत के लिए सुरक्षित किया था, उन्हें आधुनिक सभ्यता ने कई बार उत्सुक निगाहों के सामने खोल दिया। यह विडंबना कम भयानक नहीं है। मृत्यु के बाद भी शांति की गारंटी नहीं मिली। कुछ जगहों पर मम्मी का श्राप जैसी कहानियां भी जन्म लेने लगीं। मकबरा खुला, बीमारी आई, दुर्घटना हुई और लोगों ने कहा, प्राचीन मृतक ने बदला लिया। इतिहास की दृष्टि से इन दावों को सनसनी और संयोगों से अलग करके देखना चाहिए, लेकिन यह सच है कि मम्मियों के आसपास डर का वातावरण अपने आप नहीं बना। जब एक सभ्यता अपने मृतकों को इतनी गंभीरता से संभाले तो बाद की दुनिया का अपराध बोध और जिज्ञासा मिलकर श्राप जैसी कहानियां गढ़ देती है। मानो भीतर कहीं हम जानते हों कि हमने किसी की शांति भंग की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। जो प्रक्रिया बाहर से सिर्फ संरक्षण लगती है, वह वास्तव में परिवर्तन की प्रक्रिया थी। मिस्रियों का उद्देश्य शव को वैसा का वैसा फ्रीज कर देना नहीं था। वे उसे एक नए अस्तित्व के योग्य बनाते थे। शरीर को सुखाना, पुनः आकार देना, ताबीजों से सुरक्षित करना, मुखौटों से देवतुल्य बनाना, मंत्रों से लैस करना, ये सब मिलकर मृतक को मनुष्य से परलोक यात्री में बदल देता था। यानी मम्मी बनाना मृत्यु को रोकना नहीं, मृत्यु को डिजाइन करना था। और शायद यहीं उसका सबसे अंधेरा पक्ष छिपा है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्राचीन मिस्र में मृत्यु स्वाभाविक घटना नहीं रहने दी गई। उसे संस्था में बदला गया, अनुष्ठान में बदला गया, प्रक्रिया में बदला गया। एक ऐसा मार्ग जहां सही चरणों के बिना आत्मा भटक सकती थी। सोचिए, अगर किसी गरीब को पूरी रस्म न मिले तो, अगर किसी का शरीर खो जाए तो, अगर किसी के अंग सही तरह संरक्षित न किए जाए तो क्या उसकी परलोक यात्रा अधूरी मानी जाती? यह प्रश्न सिर्फ धर्म का नहीं, न्याय का भी है। कुछ शोधों से यह भी संकेत मिलता है कि मम्मीकरण की तकनीक समय के साथ बदली, सुधरी और कई बार प्रतीकात्मक रूप से पुनर्परिभाषित हुई। शुरुआती दौर की विधियां अलग थीं। मध्य साम्राज्य और नए साम्राज्य में उनका रूप अलग हुआ। बाद के युगों में और परिवर्तन आए। यानी जिसे हम आज मिस्री मम्मीकरण कहते हैं, वह हजारों वर्षों में विकसित हुई परंपराओं का समूह है। कोई एक स्थिर फॉर्मूला नहीं, लेकिन फिल्मों, दंतकथाओं और सतही वर्णनों ने उसे अक्सर एक ही चेहरा दे दिया। असली कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है और कहीं ज्यादा मानवीय भी। आपने शायद गौर किया होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में भय दो तरह का है। पहला, शरीर के साथ किया जाने वाला वह सब जो जीवन में अकल्पनीय लगता। दूसरा, वह मानसिक भय कि अगर यह सब न किया गया तो व्यक्ति सचमुच खो जाएगा। यही कारण है कि मम्मीकरण को सिर्फ डरावना कहना अधूरा है। यह गहरे प्रेम, घोर चिंता, धार्मिक अनुशासन और सामूहिक कल्पना का मिश्रण था। वे अपने मृतकों को छोड़ नहीं रहे थे, वे उन्हें छोड़ने से इनकार कर रहे थे। फिर भी कमरे का दृश्य बार बार लौटता है। पत्थर की ठंडी मेज, दीपक की पीली रोशनी, सूखती हुई राल की गंध, लिनन की तहें, छायाओं में हिलते हाथ, बाहर किसी परिवार का इंतजार, अंदर किसी पुरोहित की धीमी आवाज और बीच में वह शरीर जो अब इंसान कम और मिशन ज्यादा बन चुका है। जब हम मम्मी शब्द बोलते हैं तो अक्सर यही अंतिम बंधा हुआ रूप आंखों में आता है, मगर उसके पीछे के 70 दिनों की थकान, गणना, धर्म, स्पर्श, धैर्य और भय वह कम ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि कुछ प्रक्रियाएं लगभग 70 दिनों तक चलती थीं। यह संख्या संयोग नहीं लगती। इतना लंबा समय शोक को भी बदल देता है। परिवार रोने से प्रतीक्षा में बदल जाता है। मृत्यु की तात्कालिक चोट धीरे धीरे एक औपचारिक विदाई में बदलती है। शायद यही कारण है कि मम्मीकरण सिर्फ शव पर काम नहीं करता था, वह पीछे छूटे लोगों पर भी काम करता था। उन्हें यह विश्वास देता था कि प्रियजन बिना तैयारी के अंधेरे में नहीं भेजा गया। उसे मार्गदर्शन, सुरक्षा और पहचान दी गई है।
लेकिन इस विश्वास में एक बेचैन करने वाली शर्त थी। सब कुछ सही होना चाहिए। नाम सही, मंत्र सही, ताबीज सही, शरीर सही, दफन सही। और इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि मनुष्य की दुनिया में सब कुछ सही होना दुर्लभ है। शायद यही वजह है कि कब्रों की दीवारों पर इतनी प्रार्थनाएं हैं, इतने सुरक्षा मंत्र हैं, इतने देवताओं को पुकारा गया है। जब डर बहुत बड़ा हो तो इंसान सुरक्षा की परतें बढ़ा देता है। मिस्रियों ने ये परतें लिनन में भी बनाई, पत्थरों में भी और शब्दों में भी। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को सत्ता के नजरिए से देखिए। अगर शासक मम्मी बनता है तो वह मरने के बाद भी राजनीतिक प्रतीक बना रहता है। उसकी कब्र वैधता का स्मारक बन जाती है। उसका देवतुल्य रूप वंश की निरंतरता को मजबूत करता है। इसलिए मम्मीकरण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक भी था। राजा का शरीर राज्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु को नियंत्रित ढंग से रूपांतरित करना उसके बाद की सत्ता को भी वैधता देना था। यही कारण है कि शाही दफन हमेशा निजी शोक से कहीं बड़ा आयोजन था। वहां एक इंसान नहीं, पूरा शासन तंत्र अंतिम अभिनय कर रहा होता था। और फिर सदियां बीत जाती हैं, रेत बदलती है, साम्राज्य गिरते हैं, भाषाएं खो जाती हैं, देवताओं के नाम दूसरी सभ्यताओं के कानों में अजनबी हो जाते हैं। लेकिन कहीं भीतर अंधेरी कब्र में पट्टियों की परतें अब भी सिमटी रहती हैं। जब आधुनिक दुनिया की रोशनी उन पर पड़ती है तो एक अजीब सामना होता है, वर्तमान और अतीत का, विज्ञान और आस्था का, जिज्ञासा और सम्मान का। हम पूछते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया? और कब्रें मानो जवाब देती हैं, क्योंकि मिट जाना मर जाने से भी ज्यादा डरावना था। कई लोग ममीकरण को सिर्फ हॉरर की चीज मानते हैं, पट्टियों में लिपटा चलता हुआ शव, श्राप, अंधेरा, कब्रें। लेकिन असली हॉरर वहां नहीं है। असली डर इस विचार में है कि इंसान अपनी नश्वरता को इतनी गहराई से समझ चुका था कि उसने मृत्यु के बाद के हर चरण के लिए योजना बना ली। उसने तय किया कि शरीर को कैसे रखा जाएगा, कौन सा अंग कहां जाएगा, कौन सा शब्द किस पट्टी के भीतर होगा, कौन सा ताबीज किस हिस्से की रक्षा करेगा, किस दिन अंतिम संस्कार होगा, कौन सा अनुष्ठान किस आवाज में पढ़ा जाएगा। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह नश्वरता के खिलाफ सभ्यता स्तर का प्रतिरोध है। और शायद इसीलिए यह कहानी आज भी हमें पकड़ लेती है, क्योंकि तकनीक बदल गई, विश्वास बदल गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन एक सवाल नहीं बदला। क्या हम सचमुच खत्म हो जाना स्वीकार कर सकते हैं? प्राचीन मिस्र ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया था, और उसी नहीं ने मम्मियों को जन्म दिया। परतों में लिपटा हुआ एक इनकार, समय के सामने किया गया एक संकल्प, और उस संकल्प की कीमत थी एक ऐसी प्रक्रिया जो जितनी पवित्र थी उतनी ही सिहरन पैदा करने वाली। अब जब आप किसी संग्रहालय में एक मम्मी देखें तो सिर्फ पट्टियां मत देखिए, उसके भीतर छिपे हुए 40 दिन देखिए जब नमी को हराया गया। वे हाथ देखिए जिन्होंने अंग निकाले, नमक भरा, राल लगाई, पट्टियां बांधी। वे लोग देखिए जिन्होंने अपने प्रियजन को इस उम्मीद में सौंपा कि वह फिर कहीं किसी रूप में जीवित रहेगा। और वह डर देखिए जिसने इस पूरी सभ्यता को आकार दिया, भूल जाने का डर, टूट जाने का डर, दूसरी मौत का डर। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अस्थिर करने वाला हिस्सा शायद यह है कि ममीकरण ने एक सच बहुत पहले समझ लिया था। मनुष्य शरीर से कम, पहचान से अधिक बना है। इसलिए उन्होंने शरीर को बचाया ताकि पहचान बची रहे, नाम बचाया ताकि आत्मा राह पहचान सके, चेहरा बचाया ताकि वापसी संभव रहे। और जब यह सब साथ रखा गया तभी मृतक को परलोक के योग्य माना गया। यानी उनकी नजर में मौत का असली अर्थ सांस रुकना नहीं था, असली मौत थी पहचान का मिट जाना। तो मम्मी बनाने की वह डरावनी प्रक्रिया जो बहुत कम लोग सचमुच समझते हैं, सिर्फ शव संरक्षण नहीं थी। वह मृत्यु के बाद इंसान को दोबारा गढ़ने की कला थी। नमक से, कपड़े से, तेल से, मंत्रों से, प्रतीकों से, धैर्य से और भय से। एक ऐसा अजीब संगम जहां विज्ञान की शुरुआती झलक, धर्म की गहराई और मनुष्य की असुरक्षा सब एक ही शरीर पर आकर मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी मिस्र की मम्मियां हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, वे हमें आईना दिखाती हैं। हम उनसे डरते इसलिए नहीं कि वे मृत हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें याद दिलाती हैं
हर सभ्यता, हर इंसान, हर युग अपने तरीके से अमर होना चाहता है। कोई स्मारक बनाता है, कोई किताब लिखता है, कोई नाम छोड़ जाता है और कोई अपने शरीर को समय के हवाले करने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी एक सवाल अंधेरे में बाकी रह जाता है। जब उस पत्थर के कमरे में अंतिम पट्टी बांध दी जाती थी, जब मुखौटा रख दिया जाता था, जब ताबूत बंद होता था और मशाल की रोशनी पीछे हटने लगती थी, क्या वहां लेटा हुआ वह व्यक्ति सचमुच सुरक्षित था, या सिर्फ जीवितों ने अपने डर को शांत करने के लिए उसके चारों ओर अमरता का भ्रम बुन दिया था? शायद इसी अनुत्तरित सवाल में ममियों का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। और अगर इतिहास के ऐसे दबे हुए रहस्यों की परतें आप आगे भी खोलना चाहते हैं, तो अगली बार हम किसी और बंद दरवाजे के पीछे छिपी दुनिया में उतरेंगे। तब तक याद रखिए, कुछ सभ्यताएं अपने मृतकों को दफन नहीं करती, वे उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखती हैं, ताकि दुनिया उन्हें भूल न सके।